डॉक्टर फिजा नमस्कार। देखिए, जो बालाकोट में हुआ, चाहे आपके 20 दहशतगर्द मरे हों चाहे 200 मरे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुद्दा लोगों को मारने का नहीं था। वो तो हम 200 मारेंगे तो आप 200 और एनरोल कर लोगे, जिहादिस की कमी नहीं है। हमारा मुद्दा था पाकिस्तान की आर्मी जो ISI के जरिए दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रही है, उसको ये सिग्नल देना कि हम सिर्फ सरहद से इस तरफ ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हम दहशतगर्दों को आपकी सरहद में आके भी मारेंगे। वो हमारा मुद्दा था। अब कितने मरे हैं, आपकी जो फिगर अलग हो। जहां तक मैंने अभी थोड़ी डिबेट सुनी है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं नहीं समझता आपके चैनल के लिए सही है। आप आए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आए, आपके हवाई जहाज, हमारे हवाई जहाज ने उनका मुकाबला किया। हमारा एक हवाई जहाज गिरा, वो भी आपकी सरहद में गिरा। जाहिर है हमारा हवाई जहाज आपकी तरफ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था। हमारे पास जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो एमरेम मिसाइल के हैं, जो सिर्फ F-16 से ही फायर किया जा सकता है। तो F-16 उस कन्फ्रंटेशन में थे। हमारे एक इंफीरियर एयरक्राफ्ट ने आपके एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट को गिराया। ये हमारा मानना है। आप इसको ना माने तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको इस बात में खुशी होती है कि आपको कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, आपके तो F-16 थे ही नहीं, तो हमें कोई एतराज नहीं, आप मानो उसको ऐसे। जी ज़ैद हामिद साहब, इजाजत दें बात करने की। मैं जनरल कादियान को मुखातिब करके डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहा हूं। Now you reply to me. Did not Pakistan Air Force enter the Indian occupied Kashmir and we bombed your divisional headquarters and brigade headquarters? Which you even acknowledged that Pakistan Air Force came at 10 a.m. in the morning and we bombed you in broad daylight? Isn't this a fact? Isn't this a fact that we shot down one of your planes and we had your pilot and you had no evidence whatsoever of whatever claims you're making while we showed your bloody pilot to the entire world? Isn't this a fact that we hold Kulbhushan Yadav with us and you have absolutely no evidence to prove that Pakistan is involved in Kashmir, which is an indigenous freedom struggle? I would request Fiza to ask your guest for the answers. एक मिनट जी मैं जनरल इस साहब, मुद्दे आपने से थोड़ा सवाल सुन हट, लिया। जी जनरल साहब, सवाल मैंने सुन लिया। मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट के इसी सवाल का जवाब दूंगा। पिछले हफ्ते आपके 14 फौजियों को बलूचिस्तान में मारा गया। आपने ईरान से शिकायत की कि ये दहशतगर्द ईरान की धरती पर रहते हैं और आके बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर के बहाने से आपके सैनिकों को मार गए। अभी यही सूरत हाल अपने मशरकी सरहद पे ले आए, अपने आप को ईरान समझे और हम पाकिस्तान की जगह हैं। हम पिछले 30 साल से ये कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द आपकी धरती से आते हैं और हमारे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का नाम लेके हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो आप नहीं मानते हो। अब ईरान क्यों मानेगा आपकी बात? अगर वो भी कहे ये तो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी रही, हमारे पास सबूत है। एक तो एमरेम मिसाइल का टुकड़ा है, एक मिनट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जाके आपका F-16 रेडार से डिसअपीयर हुआ था। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे, हम खुद वहां सरहद के पार गए, आपके सरहद में गिरा है तो हम तो वहां नहीं गए उसको देखने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ नजर आ जाता है। तो हमारा ये मानना है, अपना माना तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं गिरे तो बड़ी अच्छी बात है। वो आपका और अमेरिकन के बीच में अमेरिकन एतराज करते हैं, आप उनको गिनवा के दे दो। लेकिन जहां तक मुझे याद है ज़ैद हामिद साहब, इनके अपने मीडिया ने सवाल उठा दिया था कि कौन सा तैयारा गिराया। मीडिया इनका एक टाइम ऐसा था कि इनसे सवाल पूछने पर आ गया था कि झूठ बोल रहे हैं भारतीय फौजी, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, भारतीय जो इनकी अभी गवर्नमेंट है, तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर फिजा, ये सिग्नेचर्स की रडार सिग्नेचर्स की बात करते हैं, इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है कि Su-30 भी इनका मार के गिराया गया है। इंडियन मीडिया ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि जी हमारा Su-30 पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार के गिराया है। लेकिन पहले हम आते हैं इनके ईरान वाले एलिगेशन की तरफ। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में ईरान की तरफ से हुई, वो भी कुलभूषण यादव जैसे रॉ के एजेंट्स कर रहे हैं। कुलभूषण यादव हमने एक पकड़ा है, आपने और बहुत सारे उसकी जगह पर भेज दिए और हमने फिर ईरान से कंप्लेंट की इस बात पर। और जब भी हमारे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी का एक अरेंजमेंट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले भी आप लोग हैं। दी आर द इंडियंस व्हिच यू आर डूइंग दिस।
रोहित काफी देर से खामोश है, फिर आपकी तरफ आती हूँ जी। रोहित बताइएगा। मैडम पहली चीज मैं आपको जवाब वो देना चाहूंगा, जब मेरा फोन कटा था तो आप बोल रही थी कि इंडियन मीडिया ने सवाल उठाया कि उस पे कहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, किसने की है, क्या की है। आप अपने मिनिस्टर राशिद अहमद की स्पीच सुनिए, आपके पार्लियामेंट में जो दी, क्या बोला था उन्होंने? इंडियन बॉम्ब गिरे हैं अदर साहब के मदरसे पे, ही एक्सेप्टेड इट इनसाइड द पार्लियामेंट। उसके बाद भी आप ये पूछ रही हैं कि कहाँ बॉम्ब गिरे? आप अपने मिनिस्टर की बात नहीं सुन रही। ऐसे थोड़ी होगा। आपको जब इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, रशियन मीडिया, चाइनीज मीडिया, वो सारी आप पढ़ रही हैं, मिनिस्टर नहीं सुनती हैं आप अपना। आपके मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन बॉम्ब अगर मसूद के ठिकाने पे गिरा था। उसके बाद आप हमसे पूछ रही हैं कि यार वो इंडियन मीडिया क्या बोल रहा था। अरे आपका मिनिस्टर भी तो कुछ बोलता है, आप उस पर देखती नहीं। हमने मछेरे छोड़े, उनके इंडियन मछेरे जज्बा खैर सगाली के तहत। अगेन वहां पे हमें क्या बदला मिल रहा है कि हम यहाँ से जज्बा खैर सगाली दिखाते चले जा रहे हैं, कभी मछेरों को छोड़ के रिहा करके, कभी अभिनंदन को रिहा करके। वहां पे एक मछेरा जेल में मार दिया गया, यानी बदले में, अच्छाई के बदले में लाशें मिलेंगी। ये कैसा इंसाफ? देखिए फिजा, ये बहुत एक डायरेक्ट सवाल हम जनरल कादियान से भी और रोहित शर्मा से भी करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगाई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने खौफजदा होकर अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। अब सवाल यह है कि जरा एक दफा वो धमकी हमको कुलभूषण यादव के मामले में भी तो लगा के दिखाएं। वहां क्यों नहीं धमकी लगा रहे हमें कि कुलभूषण यादव भी तो हमने रखा हुआ है, वो भी तो अभिनंदन के लेवल का कर्नल ऑफिसर है, आर्म फोर्सेस का नेवल सर्विंग ऑफिसर है। गहरा पॉइंट ज्यादा धमकी लगाए ना, जरा उस पे धमकी लगाएं, देखें उस पे क्यों नहीं लगाते धमकी। ये सवाल मैं लेके जाती हूँ जनरल राज कादियान साहब की तरफ। जी जवाब मैं देना चाहूंगा। पाकिस्तान के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बड़ा गहरा। पाकिस्तान के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जनरल साहब को भी इन्वॉल्व कर लेना, शामिल गुफ्तगू कर लेना, नाराज ना हो जनरल साहब। ज़ैद हामिद साहब का जवाब मैं दूंगा। जनरल साहब को सिर्फ एक कमेंट चाहूंगी, फिर आपकी तरफ आऊंगी। जनरल साहब, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 1971 में पाकिस्तान ने बनाया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सरेंडर। ठीक है, इतना बड़ा सरेंडर सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था। ये ज़ैद हामिद साहब जो बोल रहे हैं ना हमारी कौम इंडिया को हरा देगी, इनको बोलना इंडिया से वॉर हो गई ना, तो या तो ये इंडियन जेल में दिखेंगे या ये कहीं अफगानिस्तान में दिखेंगे। दूसरी चीज, इंडिया से डर के 2 दिन में, इट इज द सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 2 दिन में कोई प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ा गया है। 2 दिन में आपने मैं जनरल साहब की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं कुलभूषण के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। रोहित, आप कुलभूषण लगता है आपका बड़ा ये आपका एक, हाँ कहते हैं किसी को चुटकी काट दी, वैसा पॉइंट जहाँ पे अगला बंदा बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर लेते, डाइवर्ट करे। आपको ये कुलभूषण वाला पॉइंट पसंद नहीं। रोहित, आप स्मार्टली टॉपिक को चेंज करते, डाइवर्ट करते सबको। जनरल राज कादियान साहब, आपसे मैं ज़ैद हामिद, क्योंकि मेरा सवाल ही ये नहीं ना रोहित जो आप जवाब दे रहे हैं। फिजा जी शो आपका है, आपका चैनल है, शो आपका है, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे ना। सुनिए फिजा जी, लिसन फिजा, यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम आंसरिंग राइट। लिसन, अगर आपका कंट्री इतना ही अमन प्रिय था और इतना ही अमन चाह रहा था उस समय, तो आपने कुलभूषण यादव को क्यों नहीं छोड़ दिया? इसलिए कि इंडिया मारेगा, और उस डर से आपने छोड़ दिया। इंडियन प्लेन्स पाकिस्तान में 1971 के बाद छुड़वा लिया। कौन सा डर था? वो डर तब क्यों नहीं दिखाया जो डर बड़ा दिखाते हैं, धमकियां तब क्यों नहीं लगाई? वही ज़ैद हामिद साहब वाला सवाल गए, आपने क्रैक डाउन कर दिया। जो 25 साल से वहाँ पे टेरर कैंप चल रहे थे, सारे रोक दिए। इतना हम डर जाते तो वही आपके वाला, आपके सवाल से मैंने पकड़ लिया आपको रोहित। अगर हम इतना डर जाते आपकी धमकियों से, हम कुलभूषण भी छोड़ देते। हमने कुलभूषण क्यों नहीं छोड़ा? इंडिया अटैक करने वाला था, उसी दिन करने वाला था। एक मिनट, राज कादियान साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। ज़ैद हामिद साहब वाला वही सवाल कि अभिनंदन को हमने जज्बा खैर सगाली के तहत छोड़ा, और आप लोगों ने उस बात को भी अप्रिशिएट करने की बजाय ऐसा ववेला मचाया कि हमने प्रेशराइज होकर छोड़ा, आप लोगों से घबरा के डर के छोड़ा, तो फिर बाकी कुलभूषण को क्यों नहीं छोड़ा हमने? डॉक्टर फिजा, ये कहना कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को गुडविल की वजह से छोड़ा है, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी यही गुडविल होती तो हमारे 71 के 200% गुडविल की वजह से छोड़ा जनरल साहब, यकीन कर लीजिए। नहीं, मैं यकीन मुश्किल है, यही बता रहा हूं कि 71 के 54 प्रिजनर ऑफ वार अभी भी आपके देश में है, पता नहीं कितने जिंदा हैं। मुशर्रफ साहब 2003 में आगरा में बोल के गए थे कि मैं जाके छुड़वाऊंगा। अगर उस वक्त आपने गुडविल नहीं दिखाई तो इस वक्त गुडविल आपने 48 घंटे में दिखाई है। इसके अगर आप फॉरेन मीडिया को पढ़ें, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं मीडिया को, उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि भारत ने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे और
अमेरिका नहीं चाहता था कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल फायर करें, तो अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने कहा था कि अभिनंदन को छोड़े, बगैर नुकसान के छोड़े। ये फॉरेन मीडिया की राय है जिसको आप कोट करते रहते हो। अब जनरल साहब एक मिनट के लिए बताइएगा मुझे, क्या पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं है? क्या अगर आप कोई बात करेंगे, आप हमें ईंट मारेंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे आगे से आपको? इस बात का जवाब दे दें। क्या समझ रहे हैं आप? हम एटमी ताकत नहीं है? एटमी ताकत होना एक बात है, लेकिन एटम हथियारों को इस्तेमाल करने की हिम्मत रखना दूसरी बात है। मैं अभी भी कहता हूं, हम कभी नहीं कहते हम भी न्यूक्लियर पावर